रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम विबस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 सेकंड के बाद यानी कि अमल जब आप कर लेंगे ना, तो अमल के फौरन 20 सेकंड के बाद आप अपने दुश्मन की खबर ले लेना। जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है ना, वो सारे मामलात उसके साथ उसी तरह ही होंगे जिस तरह उसके अपने जो भी उसके मामलात हैं। ज़हन में रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप जो भी अमल करते हैं ना, उसमें 4-5 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ होती है रजत। ठीक है जी। रजत क्या होती है वो मैं बहुत वजाहत के साथ बयान कर चुका हूँ, जो पिछली वीडियोज़ है 30-40 मिनट की। लेकिन फिर भी आज मैं आपको जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए इशारा कर देता हूँ। आसान रजत की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, जबकि इसके ऊपर कई घंटों मुसलसल मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन आपके इसरार पर मज़ीद तसल्ली से मैं एक रजत के ऊपर वीडियो पूरी तसल्ली से एक बना दूंगा। तो अब आप ये देखें कि जब आप कोई भी अमल करते हैं तो उस अमल में किसी भी किस्म की आप कोई गलती करते हैं, जो रूहानियत के अमलियात की दुनिया के अंदर कवानीन है, उन कवानीन में आप कोई भी गलती करते हैं तो याद रखिएगा जो आप अमल करते हैं उस अमल के जो रूहानी मौक्कलात होते हैं और शैतानी मौक्कलात होते हैं, वो फिर आपके ऊपर उन मामलात की गलती की वजह से रूहानी मौक्कलात वहाँ से चले जाते हैं, और शैतानी मौक्कलात जो उनसे हैं वो जो हसार के बाहर होते हैं, आपके सार के खुलने का या टूटने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर वो जो शैतानी मौक्कलात है वो आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ आते हैं। ये आसान सी बिल्कुल तारीफ है। यानी कि रजत जो उनसे है वो असल में असूली तौर पे जो शैतानी मौक्कलात है, शैतानी जिन्नात है। मैं आपको एक लाइन में मजीद आसान कर देता हूँ। मसलन आप बंदिश तोड़ने के लिए आप अमल करते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर बंदिश है, एक लफ्ज बोला जाता है ना, आप पे बंदिश हो गई, आप पे जादू हो गया। जबकि एक जादूगर ने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके उसने शैतानी जिन्नात के नाम लेकर मदद मांगी और उनको उसने हुक्म किया कि जाएं और जाकर फलां बिन फलां, यानी कि आपकी बेटी का और बेटी की माँ का नाम लिया, जब आपके शोहर और शोहर की माँ का नाम लिया कि उसके कारोबार पे जाके बैठ जाओ। वो शैतानी जिन्नात जब आके काबज होते हैं ना आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके घर में, उसे असल में बंदिश कहा जाता है। अब आपने ट्रेनिंग तो ली नहीं कहीं से भी रूहानी, अब आपने यूट्यूब से वजीफा सुना और पढ़ना शुरू किया। किस लेवल पे? जिसको बकायदा एक ट्रेनिंग लेकर एक शैतानी आमल ने पूरी मेहनत के साथ तैयारी करके उनको भेजा है, शैतानी जिन्नात मौक्कलात को, और आप बगैर ट्रेनिंग के एक वजीफा यूट्यूब से लेके पढ़ते हैं और उनको आप, जारी बात है जब आप कुरानी कलिमात पढ़ेंगे नियत करके तो उनको तो तकलीफ होगी, वहां से वो उठेंगे, वो आपकी फैमिली की तरफ, घर की तरफ। मजीद फिर आप कहते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं तो हमें मजीद नुकसानात का सामना करना पड़ता है। एक वजीफा करने के बाद हमें 10 नुकसानात उठाने पड़ते हैं, और वज़ाइफ पे वज़ाइफ। असल में ये रजत का मुख्तसर सा खुलासा है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा जैसे को टाइम बनता है, क्योंकि इस मौजू के ऊपर 40-50 मिनट की वीडियो कम अज़ कम बनेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि रजत कैसे ख़त्म होती है, रजत होती क्यों है, रजत की मुकम्मल तारीफ, मतलब पलट आना, रजू होना, चीज़ का वापस आ जाना। ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आइंदा इंशाल्लाह तफसील से वीडियो बनाऊंगा, और मैंने नीचे वीडियो बनाई हुई है, आप देख ले वीडियो लिस्ट में जाके। थंबनेल वगैरह पे तो नहीं लिखा रजत ख़त्म करने का तरीका, लेकिन जो 30-40 मिनट की वीडियो होती है उसमें सिर्फ इसी टॉपिक पे, या रजत के ऊपर, या आसार के ऊपर, या सदका जिन्नात मौक्कलात को, तो आप कोशिश किया करें कि आप जो उनसे है वो जो नीचे वीडियोज़ हैं वो देखें, क्योंकि चैनल पूरा साल फ्रीज रहा है तो आप तक वीडियोज़ नहीं पहुँची होंगी। तो आप हर टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है, रिज़्क में बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, बंदिश को तोड़ने के लिए, जादू जिन्नात को जिस्म से निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए, खारिज करने, हर मौजू के ऊपर आपको इस चैनल पर, पसंद की शादी के लिए, शादी की बंदिश तोड़ने के लिए, आप इंशाल्लाह देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त आपको मालूमात मिलेगी और रूहानी मालूमात मिलेगी। और रूहानी जो निस्बत कायम करना चाहते हैं, देखिए आप कहीं ना कहीं रूहानी निस्बत अपने ज़रूर कायम करें, रूहानी तरबियत हासिल करें। तो मैं वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं नंबर दे देता हूं, तो आप जो उनसे कोशिश किया करें, एक तो वीडियो पूरे देखा करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो। और मैं तो कहता हूं कि दिल से इजाज़त ही उसी भी बस को है जो पूरी वीडियो देखता है, क्योंकि इसकी खुशी भी होती है कि आप पूरी वीडियो जब देखते हैं तो पूरी मालूमात हासिल करके आप अमल करते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कामयाबी मिलती है। तो अब आप सर ये खुफिया कलिमात का जो ख़ास राज है, अच्छा ये राज क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ और वजीफ़ा बताता हूँ। इसमें ना शरायत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको 30-40 मिनट में शरायत बता दूंगा जो ज़रूरी है। राज इसमें सर ये है कि ये अमल पहले वार करेगा,
पहले अपना काम करेगा, यानी कि आप दुश्मन की जुबान बंदी चाहते हैं, जो दुश्मन जादू तावीज़ात शैतानी अमलियात से तंग करता है या अपनी जुबान से आप पे इल्ज़ाम तराशी करता है, आपको बदनाम करता है, आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दी है, मुश्किल कर दी है, कोई भी मसला है, आप दुश्मन से निजात चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, दुश्मन को आप जुबान बंदी चाहते हैं, जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आप उस दुश्मन के साथ वही मामला, आपको जो दुश्मन जो ख़त्म करना चाहता है या कोई भी है, यानी कि आपका दुश्मन, वो जिस सोच से, जिस लेवल से, शैतानी अमलियात से आए या ताकत के ज़ोर पे आए या ज़ुबान की ताकत पे आए या फितने पे आए, फसाद पे आए, जैसे भी आए दुश्मन, उस दुश्मन का वापस पलटने के लिए सबसे पहले ये अमल है कि सबसे पहले ये अपना काम करेगा। समझ आ रही है? पहले उस दुश्मन की पलट करेगा, बिल्कुल उसको जो जुबानबंदी जो भी आप चाहते हैं, ये अमल पहले, जो ये वजीफा जो उनसे कुरान पाक से वजीफा है, ये पहले उसको खामोश करवाएगा। उसके बाद ये आप अगला हिस्सा जो उनसे वो हिफाजत का है, ये राज है। यानी कि देखिए, आप किसी पर वार करते हैं तो आगे से वो अगर आमिल है तो वो अपना आसार लगा के बैठा है, तो वही पढ़ाई जो आप ले भेजी है, तो उसके साथ जो मक्कलात हैं या जो ताकतें हैं वो वहां से, यानी कि आपने तो अपना कर दिया, अब वो इंतजार करेंगे भी जैसे इसका आसार टूटता है या हम आसार तोड़ते हैं तो फिर अंदर दाखिल होंगी ना वो जो रूहानी ताकतें। तो जो शैतानी ताकतें होती हैं वो अगर उस आमिल ने पलट किया आपके ऊपर, तो आपके बच्चों का, आपके घर का, आपका, ये बातें बहुत गहराई वाली हैं जिनको इशारा तन मैं कर देता हूँ, तो अक्लमंदा चे इशारा काफ़ी है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन बातों पर पूरा पूरा एक मौजू है जिसको आप खुद बना के समझा सकते हैं अपने आप को। ये मैंने गहराई वाली बातें बिल्कुल बारीकी से इशारा तन की हैं, समझने की आप कोशिश किया करें कि आपका ये जो अमल है, जब ये अपना काम करने के लिए जाएगा, इसके रूहानी मुअक्कलात, तो आगे से कोई अगर आसार है या कोई भी मामला है तो आपको अगर पलट आती है तो उसमें हिफाजती आसार लगाना ज़रूरी है, हिफाजत करना अपनी ज़रूरी है। तो ये अमल आपकी हिफाजत भी करेगा और आपके दुश्मन का काम तमाम भी करेगा जो आप लेना चाहते हैं। नियत लाजमी है जी, वो कब करनी, कैसे करनी, मैं समझा देता हूँ। सदका आपने इस अमल को शुरू करने से पहले लाजमी देना है, बाहर बेज़ुबान जानवरों के लिए रखवा दें। उसके बाद आपने बीफ गोश्त से परहेज़ करना है, वो आपने नहीं खाना। बदबूदार चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपके जिस्म मुँह से बदबू नहीं आनी चाहिए। जिस्म पाक होना शर्त नहीं, आप पे लाजिम है। गलती से भी कोई भी अमल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बतौर वजीफा कभी भी पलीती में मत कीजिएगा। ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बड़ी वजाहत के साथ पिछली वीडियोस में वजाहत कर चुका हूँ। अच्छा जी, वजू जो उनसे है वो आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। हसार आपने लाजमी लगाना है अपना, कैसे लगाना है मैं समझा देता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इस तरह उंगली पर आपने राइट हैंड की, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली पर दम करके आपने अपना आसार कर लेना है। उसके बाद सर आपने जो उनसे है वो जगह तब्दील नहीं करनी, रोजाना जिस जगह पे आपने अमल करना है उसी जगह पे बैठ के करना है। और लाजमी बात है कि इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना चाहिए था। अगर आप स्किप करके आए तो रूहानी ज़्यादा दिल से उसको है जिसने पूरी देखी है, ताकि पूरी बात उसे समझ आ जाए, ताकि उसे अमल करने में आसानी पैदा हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। अच्छा सर, आपने जो उनसे है याद रखिएगा नियत कैसे करनी है, आसार कैसे लगाना, आसार बता दी है, अमल समझिए। अब आपने नाउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये ना छोटी सी एक सूरह मुबारक है, सूरह ज़िलज़ाल। ये कुरान पाक में 30वें सिपारे में, आखिरी सिपारे में एक छोटी सी सूरह, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ठीक है ना जी। इसको आपने जाहो जलाल से पढ़ना है, नरम लहजे से नहीं पढ़ना। इस तरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। जब आपने यहाँ पे आना ना, वो फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यहाँ पे शर्रन यरा जब आपने पढ़ना ना सर, तो ये असल पूरी जान है। जहाँ पे आपने शर्रन यरा पढ़ना है तो उस वक्त दुश्मन का तस्वुर या तस्वीर सामने रख के आपने पूरे जाहो जलाल की तरफ दुश्मन के यहाँ पेशानी पर तस्वुर बांध के आपने इस तरह दम कर देना है। फिर आपने दोबारा शुरू करनी है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। इस तरह आपने पढ़ते पढ़ते फिर आप फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जहाँ पे शर्रन यरा पे पहुंचना है, फिर दुश्मन को दूसरी मरतबा फिर दम करना है, ठीक है जी, तसव्वुर में। अब आपने इसको 27 टाइम 27 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। पढ़ के आपने अब आगे आपने पढ़ना है या हाफिज़ु, हिफाजत कर मेरी, या हाफिज़ु, हिफाजत कर मेरी। ये भी आपने 27 टाइम 27 मरतबा पढ़ना है बस।
उसके बाद आपने नियत करनी है। नियत इस तरीके से करनी है कि मैंने ये जो अमल किया, इस अमल की जो रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मेरा फला दुश्मन है, उसका नाम आता है, नाम ले ले, वालदा का नाम आता है, वालदा का भी साथ नाम ले ले। अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं, सिर्फ दुश्मन का नाम ले ले। अगर दुश्मन के नाम का मालूम नहीं तो चेहरे का तसव्वुर बांध ले। चेहरे का भी नहीं पता कौन है, कहाँ से, फिर आप ये कि भी मुझे मालूम नहीं कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन आप जानते हैं, आप जाए, जो भी मेरा दुश्मन है, जो मुझ पे करता करवाता है, वो जो भी है उसकी तरफ वापस ये सारे मामला पलट दिए जाए। जो भी आप उसकी ज़बाबंदी चाहते हैं, कोई राज है आपका उसके पास, कोई भी मामला है, तो आपने ये अमल इस तरीके से करना है। यकीनन यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखा करें, अपनी रूहानी निस्बत को मजबूत करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।